अस्सलाम वालेकुम। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेंटिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेंटिलेशन। ठीक है, वेंटिलेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मिनट वेंटिलेशन क्या होती है और एल्व्यूलर वेंटिलेशन क्या होती है। ठीक है, जो मिनट वेंटिलेशन होती है, ठीक है, ये क्या होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ गैस एंटरिंग द लंग्स पर मिनट, कि एक मिनट के अंदर लंग्स के अंदर कितनी गैस एंटर हो रही है, टोटल अमाउंट ऑफ गैस एंटरिंग द लंग्स पर मिनट जो है इट इज़ कॉल्ड एज मिनट वेंटिलेशन। जबकि एल्व्यूलर वेंटिलेशन क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ गैस यानी कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, टोटल अमाउंट ऑफ गैस दैट रीचेज द एल्व्यूलाई, टोटल अमाउंट ऑफ गैस दैट रीचेज द एल्व्यूलाई पर मिनट, दिस इज एल्व्यूलर वेंटिलेशन। ठीक है, तो जो मिनट वेंटिलेशन होता है, ठीक है, इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। मिनट वेंटिलेशन जो होता है उसको हम डिनोट कर रहे होते हैं VE से। ठीक है, और मिनट वेंटिलेशन का फॉर्मूला होता है टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट हमारे पास क्या होता है कि कितनी ब्रेथ्स पर मिनट है, हमारे एक मिनट में कितनी दफ़ा सांस अंदर और बाहर हुआ है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रेट, दैट इज ब्रेथ्स पर मिनट। तो टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रेस्पिरेटरी रेट और मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ्स पर मिनट इज द मिनट वेंटिलेशन। जबकि एल्व्यूलर वेंटिलेशन क्या होता है, एल्व्यूलर वेंटिलेशन को हम डिनोट करते हैं VA से। एल्व्यूलर वेंटिलेशन होता है टाइडल वॉल्यूम में से आपने डेड स्पेस को माइनस करना है और फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है रेस्पिरेटरी रेट, दैट इज ब्रेथ्स पर मिनट से। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है कि ये डेड स्पेस क्या है। ठीक है, हमारे पास दो तरह की डेड स्पेस होती है, एक होती है हमारे पास एनाटॉमिकल डेड स्पेस, ठीक है, और एक होती है हमारे पास फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। ठीक है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होती है, ठीक है, कि ऑल द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टिंग एयरवेज। ठीक है, कंडक्टिंग एयरवेज का जो वॉल्यूम होता है वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस होती है। बेसिकली डेड स्पेस जो है ना वो एरिया होता है कि विच डज नॉट टेक पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, अगर हम वैसे डिस्कस करें, ठीक है, तो डेड स्पेस क्या होता है कि आप वो एरिया जो गैसियस एक्सचेंज में टेक पार्ट नहीं करता लंग्स का, वो वाला पार्ट जो है उसको हम कह देते हैं डेड स्पेस। ठीक है, जिसमें हमारे पास गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो जो हमारे पास कंडक्टिंग एयरवे होता है उसका पर्पस क्या होता है कि वो एयर को मॉइस्ट करता है, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, उसको वार्म करता है, उसको फिल्टर करता है, लेकिन वो गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होता। सो द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टिंग एयरवे इज कॉल्ड एज एनाटॉमिकल डेड स्पेस एंड इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 150 ml। ठीक है, ये तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस होगी। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या होता है, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर ये फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस एनाटॉमिकल डेड स्पेस के इक्वल होती है, यानी कि 150 ml ही होती है। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी लंग डिजीज़ आ जाए, ठीक है, जिसकी वजह से कोई वेंटिलेशन परफ्यूजन डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है, कुछ, तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो है इट माइट बी मोर देन एनाटॉमिकल डेड स्पेस। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिजीज़ लंग की बात हो रही है तब ये मोर देन एनाटॉमिकल डेड स्पेस हो जाती है। ठीक है, अगर तो उन्होंने आपको इसकी वैल्यू दी होगी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस की तो आप वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर हमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो हम 150 ml की वैल्यू पुट करेंगे, और अगर हमें वो और वैल्यूज़ दे देते हैं कि जिसके ज़रिए हम फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस को कैलकुलेट करें और फिर वो वैल्यू पुट करें। देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होती है इसका बेसिकली हमारे पास एक फार्मूला होता है, ठीक है, इसको निकालने के लिए। ठीक है, तो जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय RT एल्व्यूलर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्सपायर्ड एयर डिवाइडेड बाय एल्व्यूलर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वो आपको इसकी वैल्यूज़ दे देते हैं तो इस फार्मूला के अंदर पुट करके आपने डेड स्पेस निकाल ली, और फिर इस डेड स्पेस को हम यहाँ पर पुट करके एल्व्यूलर वेंटिलेशन को निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ नहीं दी हुई तो फिर हम 150 ml ही कंसिडर करेंगे एनाटॉमिकल डेड स्पेस या फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, वॉट एवर इट इज़ 150 ml होगी। और हम जब इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml होता है। ठीक है, इसमें से अगर हम 150 ml को माइनस कर दें और मल्टीप्लाई करें इसको रेस्पिरेटरी रेट से तो हमारे पास आ जाएगा एल्व्यूलर वेंटिलेशन। इसको माइनस करके क्या आ जाएगा, 350 ml, और जो भी रेस्पिरेटरी रेट आपको दिया हो, क्योंकि नॉर्मली हमारा रेस्पिरेटरी रेट 12 से लेकर 20 ब्रेथ्स पर मिनट तक होता है। ठीक है, नॉर्मल जो होता है हमारा, तो यहाँ पर अगर फर्स्ट करें 12 है, ठीक है, तो 350 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी एल्व्यूलर वेंटिलेशन हो जाएगी। ठीक है, और अगर हमने मिनट वेंटिलेशन निकालना है तो डायरेक्टली उसके लिए तो हमने 500 को मल्टीप्लाई किया, आपने जितने भी आपको उन्हें रेस्पिरेटरी रेट दिया हुआ है, अगर 12 दिया हुआ है 500 को 12 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा दिस विल बी मिनट वेंटिलेशन।
ठीक है। सो ये हमारे पास मिनट वेंटिलेशन और एल्वुलर वेंटिलेशन के फार्मूलाज होते हैं, और इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो है वो मिनट और एल्वुलर वेंटिलेशन के बारे में भी देख लिया है, ठीक है, उनके फार्मूलाज को देख लिया, साथ में हमने एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस का कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर कर लिया। सो दीज आर वेरी मेनी टॉपिक्स, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आई होप दिस विल मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। थैंक यू वेरी मच।